क्या आप जानते हैं अगर जापान मदद नहीं करता तो मुंबई में बना हुआ भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज कभी बन ही नहीं पाता। इस ब्रिज पर गाड़ी ले जाने पर आपके अकाउंट से 250 रुपए तुरंत कट जाएंगे। वहीं अगर आप इस ब्रिज पर दोबारा वापस आते हो तो आपको 375 रुपए भरने होंगे। और तो और अगर पूरे साल भर आप इस पर सफर करते हो तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। तो आखिर समुद्र पर बना हुआ ये पुल इतना महंगा क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस एडवांस समुद्री ब्रिज की लंबाई 21 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की मदद तो अकेले जापान ने की है। इसके अलावा भारत की टाटा कंपनी ने भी इस पर काम किया है। इस ब्रिज को बनाने का खर्च महंगा होने के कारण ही लोगों से इतना ज्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि जापान से लिए गए कर्ज को भी धीरे धीरे लौटाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं चाइना के चोंकिंग शहर में कार पार्किंग भी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर नहीं बल्कि सबसे ऊपर वाली छत पर होती है। इस शहर को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक शहर में आपको दुनिया की हर तरह की ट्रेन भी देखने को मिलेगी। यहाँ ट्रैक से लटक कर ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, और तो और यहाँ एक ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन भी देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ की कुछ ट्रेन तो ऐसी भी होती है जिसमें सिर्फ 2 ही डिब्बे लगे होते हैं। इस शहर में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ग्लास के ब्रिज बनाए जाते हैं। इससे नीचे देखने पर इतना डर लगता है कि बच्चे तो क्या बड़े भी इसके किनारों पर खड़े होकर चलते हैं। लेकिन ये इतना मजबूत होता है कि 1000 लोगों का वजन भी एक साथ उठा सकता है। वहीं चोंकिंग दुनिया का एक ऐसा शहर भी है जिसमें एक बिल्डिंग जितनी ऊंचाई पर खत्म होती है वहीं से दूसरी बिल्डिंग शुरू होती है। आपको बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर भी लगेगा कि आप जमीन पर खड़े हो। क्या आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग टायर किलर डिवाइस पर उल्टी तरफ से भी अपनी गाड़ियां चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी इनके टायर पंचर नहीं होते। तो क्या फिर ये टायर किलर डिवाइस सिर्फ लोगों को डराने के लिए लगाए गए हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे शहर है जहाँ पर ये डिवाइस लगाए जा चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है। शुरू में तो यहाँ के लोग इस पर सीधी तरफ से गाड़ी ले जाने पर भी डर रहे थे, लेकिन अब यहाँ के लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि जब इस पर रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जानी हो तो एक व्यक्ति उतरकर इन कांटों को पैरों से नीचे दबा देता है और बाइक निकल जाती है। और तो और कई बार लोग इसके बीच की खाली जगह से भी अपनी बाइक निकाल लेते हैं, लेकिन ये कांटे इतने नुकीले होते हैं कि अगर गलती से भी टायर इनके टच हुआ तो टायर पंचर ही नहीं होते बल्कि इनको दोबारा बदलवाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं पांडा एक ऐसा जानवर है जिसको चिड़ियाघर में भी रखने पर हर समय केयरटेकर की जरूरत पड़ती है। अगर एक पल भी इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये अपनी जान भी ले सकते हैं। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, धरती से पांडा की संख्या लगभग विलुप्त हो चुकी है। आज के समय सिर्फ चीन में 2 से 3 हजार पांडा बचे हैं। इनको इतना ज्यादा इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये क्यूट होते हैं, लेकिन असल में ये उतने ही बेवकूफ होते हैं। ये पेड़ की उन पतली टहनियों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं जो इनका वजन नहीं उठा सकती, और तो ये खतरनाक करतब दिखाने से भी नहीं हिचकिचाते। जब इनको चिड़ियाघर में रखते हैं तो इनको खाना पीना भी अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। ये मांसाहारी जानवर है, लेकिन फिर भी बांस के पेड़ को सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। फीमेल पांडा साल में सिर्फ 2 दिन ही बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो सकती है, इसीलिए इनकी संख्या अपने आप ही खत्म होती जा रही है।